बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा कंटेंट उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं और जो इसे ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट वीडियो का कंटेंट है, मतलब इंट्रोडक्शन है, तो वो किसका है? MS ऑफिस का है। MS ऑफिस, M फॉर माइक्रो, S फॉर सॉफ्ट। Microsoft, that is MS Office, is an application software which was developed by Microsoft in 1990, designed to help user create, manage and share information, and it has become one of the most widely used in business and education sectors worldwide. Founder of Microsoft is बिल गेट्स है। तो ये 1990 में आया था और इसका मकसद ये था कि ऐसी हेल्प हो सके यूज़र के लिए कि वो क्रिएट करे, मैनेज करे, शेयर करे इंफॉर्मेशन। और मोस्ट ये वाइडली यूज़ होता है कहाँ? ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। और इसके फाउंडर बिल गेट्स हैं। मेजर वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के कौन कौन से हैं? चूँकि ये 1990 में आया था तो फर्स्ट वर्जन भी इसके साथ ही आया था। तो उसमें क्या था? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट था। अभी तक ये नाम ऐसे ही चल रहे हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ना। तो ऑफिस फिर उसके बाद 95 आया, 97 आया। मेजर चेंजेस जो आई थी, एक तो वो XP में आई थी, मेन्यू बन गए थे उसमें। और दूसरी मेजर चेंजेस जो इसमें आई थी वो आई थी 2007 में। इंट्रोड्यूस दी रिबन इंटरफेस। ये जो आपको ऊपर इंटरफेस नज़र आ रहा है, इंसर्ट मेन्यू में मैं अगर क्लिक करती हूँ तो ये एक रिबन खोलता है, जो कि पहले ऐसे नहीं था। पहले क्या था? इंसर्ट के जब उसमें टैब में जाते थे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नीचे गिराई जाती थी और उसके अंदर ये ऑप्शन होती थी, तो बहुत मुश्किल सा लगता था। उस पर भी मैंने यूज़ किया हुआ, वो भी मैंने काम किया हुआ काफ़ी ना 2007 से पहले। जब 2007 आया तो बहुत से लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था, एकदम से रिबन खुलता था और चीज़ें वो होती थी, तो थोड़ा सा टाइम लगा था उस मेन्यू से रिबन में कन्वर्ट होने में। तो अब तक जो भी जितने वर्जन आ चुके हैं उसमें क्या है? रिबन ही है। हम किसी भी टैब में जाते हैं तो उसका रिबन खुलता है, उसकी सारी ऑप्शन उस रिबन में आई हुई होती है। ठीक है। अब उसके बाद 10 बहुत अच्छा इसका सॉफ्टवेयर गया एडवांस। 2007 से 10 में जब जंप हुआ तो बहुत एडवांस फीचर और भी इसमें ऐड हुए। इवन टेबल की प्रॉपर्टीज़ और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी रहीं। फिर 13 में थोड़े से मसले आ रहे हैं कि अपग्रेडेशन में इस तरह के में, बट अच्छा वर्जन है। और इसके बाद जो अभी मेरे पास भी यूज़ हो रहा है वो क्या है? 2016 इसका वर्जन यूज़ हो रहा है। बहुत अच्छा वर्जन है, बहुत कमाल है, एडवांस ऑप्शन है। इसके बाद जो हुई है जो 2019 में आया है वो फिर वन टाइम परचेज़ है विद इन्हांस्ड फीचर है। बहुत उसमें फ़ीचर इन्हांस हो गए हैं। मैंने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया हुआ। मेरे पास जो चल रहा है लेटेस्ट वो यही चल रहा है 2016 वाला। उसके बाद 2019 आ चुका है और बहुत कहते हैं कि अच्छा और एडवांस फीचर है, बट मैंने अभी तक नहीं देखा है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 365 2020 में प्रेजेंट हुआ है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड, ऑलवेज अपडेटेड विद एडवांस क्लाउड। आपको पता है IT के हवाले से हर रोज़ कोई ना कोई अपडेशन और चेंजिंग आती रहती हैं। तो बेस उनकी वही है। आप ये देख लें कि 1990 में ये लॉन्च हुआ था और उस वक़्त भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही इसका नाम था और आज भी वही है, लेकिन सॉफ्टवेयर वही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही है। उसमें बस अपडेशन और अपग्रेडेशन होती रहती है जो वक्त के साथ साथ ज़रूरी भी होती हैं। अब इसकी जो कोर एप्लीकेशन है उस पर आते हैं। तो कोर एप्लीकेशन इसकी कौन कौन सी है? MS वर्ड है, ये इसमें क्या है? डॉक्यूमेंट क्रिएशन है, एडिटिंग है, फॉर्मेटिंग है, एट्सेट्रा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब मेलिंग की इसमें बहुत अच्छी ऑप्शन है, ये जो आपको ऊपर नज़र भी आ रही होगी। ठीक है। तो मतलब एक लेटर आपने 100 लोगों को भेजना है
तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उस लेटर को 100 मरतबा टाइप करें या 100 मरतबा कॉपी करें। बहुत अच्छी एडवांस ऑप्शन है, उसकी एक लिस्ट बना ली जाती है लोगों की और लेटर वही होता है, वहाँ से कंपाइल कर दिया जाता है उसको मेलिंग के ज़रिए से और वो चला जाता है। तो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी प्यारी ऑप्शंस यहाँ इतनी एडवांस लेवल की हैं। वन बाई वन आपको नेक्स्ट उसमें जो है ना वीडियोज़ में सिखाई जाएंगी। MS एक्सेल क्या चीज़ है? डाटा एनालिसिस है, फार्मूलाज है, चार्ट्स हैं, पिवट टेबल्स हैं, एटसेट्रा है और भी बहुत सारे कुछ हैं। अब डाटा जो है आपने एनालिसिस करना है उसका वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, फार्मूलाज में हर तरह का फार्मूलाज है, डेटिंग का है, प्लस माइनस का है, फिर उसके बाद उसमें टैक्स और फार्मूलाज एक ही उसमें आ जाए तो बहुत ज़बरदस्त ये भी ऑप्शंस इसमें आ जाती हैं और बहुत एडवांस लेवल के भी चल रहे हैं। चार्ट्स आ जाता है कि आपने कंपनी के हवाले से हायरार्की कौन से चार्ट बनाने हैं। पिवट टेबल तो फिर उसके बाद उसको सिंक्रोनाइज़ करना है आपने टेबल्स को, तो उसमें आपने क्या क्या ऑप्शन चाहिए होंगी वो उसमें पिवट टेबल्स में आ जाती हैं। इसी तरह हमारा थर्ड जो है ना पॉपुलर सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट पे क्या होता है कि कंपनीज़ ने एक प्रेजेंटेशन देनी होती है, बेसिकली इसका नाम भी प्रेजेंटेशन ही है। तो वो प्रेजेंटेशन उन्होंने प्रोजेक्ट पे देनी होती है, तो उसका डाटा सारा आपको स्लाइड्स में वहाँ पे बनाना पड़ता है और स्लाइड में बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है और टाइटल आपने कैसा रखना है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, इवन 3D आ जाता है उसमें। और उसके बाद एनिमेशन उस टेक्स्ट की आपने कितनी हाई लेवल पे करनी है, कैसे करनी है। तो बहुत सारे वैसे दूसरे भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बट ऑफिस के हवाले से और प्रोजेक्ट के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से अभी भी इस सॉफ्टवेयर को प्रेफरेंस दी जाती है। इसी तरह टेम्पलेट्स बहुत ज़बरदस्त बन सकती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर दूसरे सॉफ्टवेयर्स में टेम्पलेट्स बनी बनाई आ जाती हैं, इसमें हम खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट भी उन्होंने दिया होता है, उसमें अमेंडमेंट भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। इसी तरह आउटलुक है। अब आउटलुक में क्या होता है, ईमेल बन सकती है, उसमें कैलेंडर होते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट्स लोगों की आ जाती हैं, टास्क मैनेजर आ जाता है, MS एक्सेस है, डाटाबेस मैनेजमेंट है। MS एक्सेल में चूँकि लो लेवल का डाटा हो जाता है, अगर कंपनीज़ के अपने और बहुत सारे उसके नीचे कंपनीज़ काम कर रही होती है तो उनका डाटाबेस जो मैनेजमेंट करना होता है वो आप MS एक्सेस में करते हैं एडवांस लेवल के ऊपर जाने के। इसी तरह MS पब्लिशर है, मुझे बहुत पसंद है ये। डेस्कटॉप पब्लिशिंग फॉर फ्लायर्स, ब्रोशर्स एटसेट्रा होती है। मतलब आपने अगर टू डू लिस्ट तैयार करनी है, आपने सारे दिन के काम उस पर मेंशन करने हैं, तो उसके लिए आप डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट की इसमें जो है ना तैयार कर सकते हैं ये आपको। और उसमें आप एक वो लगा सकते हैं, टाइम चेक लगा सकते हैं कि इस टाइम में इस डेट में मैंने ये करना है, तो आपको फ़ौरन ये जो है ना उस डेट में आपको रिमाइंड करवा देता है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन MS ऑफिस के हवाले से और उसके कोर एप्लीकेशंस के हवाले से। और इन सब के अंदर ये चूँकि MS वर्ड भी कोई छोटा नहीं है, इसके अंदर आपको रिबन्स बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे, फिर ऑप्शंस बहुत सारे नज़र, तो वन बाय वन आपको ऐसी वीडियोस नज़र आती रहेंगी, दिखती रहेंगी। आप जो नए हैं, जिनको कंप्यूटर की नो हाउ बिल्कुल भी नहीं है, जिनको MS ऑफिस का बिल्कुल नहीं पता, तो वो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाएं और एंड तक जो है ना मेरी वीडियोस को वॉच करें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको फ्री में सारा कोर्स जो है ना कंप्यूटर के हवाले से वो आपको यहीं इसी चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।